हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून बच्चों। सॉरी, गुड आफ्टरनून तो नहीं होगा अभी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सॉरी, गुड आफ्टरनून अभी नहीं हुआ है। अभी टाइम अभी 11:42 यानी कि 11:55 के आसपास हुआ है। खैर कोई बात नहीं है। और बताइए आपको कैसे है। कल संडे था तो कल आप लोगों ने एक्सरसाइज जरूर लगाई होगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए आप लोग, पढ़ाई करते कि लॉकडाउन का समय है तो इसमें थोड़ा बहुत पढ़ाई होती रहनी चाहिए। सेट थ्योरी की एक्सरसाइज नंबर 1.2 मैं आपके सामने लेके आया हूँ और आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसके दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं कि इनमें समय बहुत लगता है लिखने में, तो इसलिए मैंने क्या किया कि पहले ही क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारा चैनल रेगुलर देख रहे हैं तो उनको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी, सब्सक्राइब करें। जो लोग पहली बार आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें और आपका जो बटन है नोटिफिकेशन का उसको आप दबा दें, बेल बटन को, ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे साथ साथ में, ठीक है बच्चों। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। बहुत सिंपल भाषा में आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, कोई टफ लेक्चर नहीं ले रहा हूँ कि बहुत हाई आपकी अंग्रेजी आपको बोले जाए, इंग्लिश बोल के या फिर आपको परेशान किया जाए, ऐसा मेरा कोई औचित्य नहीं है, ऐसा मेरा कोई ध्येय नहीं है आपको। तो जो आपकी लैंग्वेज है जिसको आप बहुत आसान से समझ सकते हैं उसी में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेक्चर में जनरली बैड लैंग्वेज रहते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश थोड़ा बहुत हिंदी रहता है, ठीक है बच्चा पार्टी। ओके, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 सेट थ्योरी का। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस है बहुत इजी है। अगर आपको बेसिक्स पता है वीडियो नंबर 2 या 3 का, अगर आपको बेसिक पता है कि रिंग समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के टाइप क्या होते हैं, तो समुच्चय के टाइप पर ये एक्सरसाइज आपको दी गई है कि कितने प्रकार के समुच्चय हो सकते हैं, कितने प्रकार के सेट हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट पर बेसिकली ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट पर ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है। तो जो आपका सेकंड या थर्ड लेक्चर आपका मैं लिया हूँ सेट थ्योरी में, उसी पर ये बेस्ड आपकी एक्सरसाइज। ओके बच्चों, खैर तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके सामने है, भी मैं पढ़ भी दे रहा हूँ उसको कि निम्न में कौन से रिक्त समुच्चय हैं और कौन से नहीं है, ये आपको बताना है। तो बच्चों में रिक्त समुच्चय की जो डेफिनेशन है वो हमें पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट उसे कहते हैं जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। और उसको जो डिनोट करते हैं उसको डिनोट किया जाता है बच्चों इस तरह से, या तो आप दो ब्रैकेट बना दीजिए या फिर सिंपली आप फाइल कीजिए, ठीक है ना। तो ये इसका सिंबल होता है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमें वही बताना है कि कौन कौन से इसमें एम्प्टी सेट हैं और कौन कौन से एम्प्टी सेट नहीं, ठीक है। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखिए 2 से भाज्य, हालांकि 2 से कट जाए पूरी रिमाइंडर जिसका 0 आ जाए उसे कहते हैं भाज्य, ठीक है ना। 2 से कट जाए और विषम भी हो, तो ऐसा तो संभव नहीं है कि हम ये जानते हैं बाय डेफिनेशन कि सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। इसलिए बोला है कि 2 से भाज्य है और विषम संख्या हो, तो 2 से जो भाज्य होती है उसे सम संख्या बोला जाता है, उसे विषम संख्या नहीं बोला जाता है। तो जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, ऐसी कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो कि 2 से कट भी जाए और आपका विषम भी हो जाए, ऐसी कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जो हमारा एक सेट है ये कैसा होगा, ये नल सेट, तो इसको बोलेंगे यस इट इज ए नल सेट। तो बच्चों ये क्या है, ये नल सेट
यानी कि एम्प्टी सेट है, ये नल सेट है, ये नल सेट होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि यस हाँ। ठीक है, आगे आते हैं। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ऐसी संख्याएं जो कि प्राइम नंबर है और सम भी है, तो ऐसी एक ही डिजिट है, वो है आपका 2। तो यानी कि ऐसा सेट अवेलेबल है जिसमें कि सब संख्या भी हो और क्या हो, सिर्फ अपने आप से ही कटती हो, उसे कहते हैं 2 से अभाज्य, सॉरी सम अभाज्य संख्या। तो ऐसी कौन है, 2 है संख्या। 2 यानी कि 2 नंबर एक ऐसा डिजिट है जो कि केवल और केवल अपने आप से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है। प्राइम नंबर भी हो गया और सम संख्या भी हो गया, इसलिए इसमें एक एलिमेंट आएगा जिसका नाम का 2, इसलिए इसको अपन कहेंगे ये नल सेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे नॉट ए नल सेट, ये नल सेट नहीं है, यानी कि ये आपका एम्प्टी सेट नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। x, इसमें स्टेटमेंट आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, इसको आप रीड करें और समझें। मैं बहुत अच्छे समझाया क्या मतलब इसका होता है, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। लेकिन x सच दैट x एक एलिमेंट है जिसका बिहेवियर आपको दिया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि ये आपका नेचुरल नंबर है, इसमें कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर आते हैं, वो इसका एक सेट है, उसका एक एलिमेंट है। और इसमें देखिए x छोटा है 5 से, छोटा है 5 से मतलब क्या बच्चों, 4 3 2 1, ठीक है ये आएगा। और साथ ही साथ बड़ा है 7 से, सॉरी x छोटा है 5 से, यानी कि 4 3 2 1, ठीक है ये आएगी इसमें एलिमेंट्स। और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से, और ये कैसे हो सकता है कि x छोटा हो 5 से भी और साथ ही साथ वो बड़ा हो 7 से, तो ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, एक पैराडॉक्स हो गया कि x छोटा है 5 से और x बड़ा है 7 से, तो ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो कि अपने छोटे से छोटा हो और अपने बड़े से बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं, एक साथ छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है कि नल सेट है, ऐसा कोई डिजिट नहीं होगा, तो लिखेंगे आप एक नल सेट है, ये एक नल सेट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर लास्ट फाइनल का y सच दैट y, कि y एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आगे प्रॉपर्टी दी गई है, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट ऑफ द 2 पैरेलल लाइंस। बच्चों आप जानते हैं ये 2 पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो फिर उनका कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा। ठीक है जी, जब 2 पैरेलल लाइंस आप जानते हैं कभी आपस में मिलती नहीं है, तो जब वो आपस में मिलती नहीं है, आपस में कट कहीं करती नहीं है, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करती है, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं होगा, उनका उभयनिष्ठ बिंदु भी उनका नहीं होगा। जैसे बोले बच्चों ये भी एक नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये आप बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या रिकॉर्डिंग चालू है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, यस रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, ये भी टाइप ऑफ सेट पर ही डिपेंडेबल है, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। कहे कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है, यानी कौन सा, कुछ आपको स्टेटमेंट दिए हुए नीचे, इनमें से बताना है आपको कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है, ये हमको बताना है। ठीक है जी, तो पहला क्या है, पहला वर्ष के महीनों का समुच्चय। बेटा आप जानते हैं सब कुछ, परिमित सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइंड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, निश्चित होते हैं, उन्हें कहते हैं अपन फाइनाइट सेट्स। जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उनमें नंबर यानी उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफाइंड नहीं होते हैं, तो उन्हें कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो वो ये डेफिनेशन आप फॉलो करते जाइए और क्वेश्चन लिखते जाइए। तो बोला कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, यानी कि द सेट ऑफ द ईयर
द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि महीनों के जो वर्ष है उसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, कभी 13 तो नहीं होते हैं। तो फिक्स्ड है कि एक वर्ष में 12 महीने ही होते हैं, 12 मंथ्स ही होते हैं, तो एक फिक्स्ड नंबर है, उसमें 12 ही एलिमेंट आएंगे। तो इसलिए वर्ष के महीनों का समुच्चय कैसा हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट होगा, यानी कि एक आपका इसको हम कह सकते हैं दिस इज ए फाइनाइट सेट, दिस इज ए फाइनाइट सेट, ये एक फाइनाइट सेट है बच्चों, यानी कि ये एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, दूसरा आते हैं 1 2 3 और इसमें अटैच कर दिया गया इसको, तो ये एक नेचुरल नंबर का सेट है जो कि पता नहीं कहाँ तक कहीं है। नेचुरल नंबर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कोई डिफाइंड सेट उनका नहीं, कोई डिफाइंड वैल्यूज नहीं कि इतने ही एलिमेंट उसके अंदर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये गिविंग स्टेटमेंट क्या है अपना, ये एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है जी, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर इज ए इनफाइनाइट सेट। फिर देखिए इसमें दिया हुआ है, ये भी नेचुरल नंबर है, परंतु इसमें जो इसका अंतिम एलिमेंट है वो डिफाइंड है, इससे पहला भी डिफाइंड है और अंतिम भी डिफाइंड है। तो इसमें नंबर कितने हैं, इसमें 100 नंबर्स तक इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो ये संख्या फिक्स्ड हो गई, 1 से लेके 100 तक इसमें एलिमेंट आएंगे, है तो नेचुरल नंबर ही पर डिफाइंड नंबर्स है, यानी कि 1 से लेके 100 तक ही इस सेट में आएंगे। इसलिए इसमें एलिमेंट फिक्स होने के कारण इसको बोला जाएगा इट इज ए फाइनाइट सेट, ये एक परिमित समुच्चय है। नंबर 4 पे आते हैं, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 100 से बड़े, तो पता नहीं कितने होंगे, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कोई नंबर डिफाइंड ही नहीं है, कोई संख्या निर्धारित ही नहीं है, इसलिए इट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट, ये भी आपका एक इनफाइनाइट सेट की श्रेणी में आएगा, यानी कि अपरिमित समुच्चय की श्रेणी में आएगा। लास्ट पे आते हैं 99 से छोटे, यानी कि 99 से छोटे अभाज्य, यानी कि प्राइम पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि ऐसे डिजिट, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो 99 से छोटे होंगे और प्राइम नंबर्स भी होंगे, ठीक है जी, और इंटीजर भी होंगे, तो ये डिफाइंड है, 99 से ऊपर नहीं आ सकता है, 99 से छोटे चाहे जितने मर्जी हो जाए, और वो भी कैसे हैं, प्राइम नंबर्स होंगे और साथ ही साथ में आपके इंटीजर्स भी होंगे, तो ये डिफाइंड है, जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, इट इज आल्सो डिफाइंड नंबर। तो ये भी क्या है बच्चों, इट इज आल्सो ए फाइनाइट सेट, इसको अपन बोलेंगे ये एक फाइनाइट सेट है, यानी कि परिमित आपका समुच्चय, ठीक है जी। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हो गए आपके यहाँ पर, आप इनको नोट कर लें, वीडियो पॉज कर लें अपनी और आप इसको नोट कर लें, ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़ेंगे तीसरे और चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों, जल्दी नोट करें, फटाफट से वीडियो पॉज करें, नोट करें। चलो बच्चों देखिए, फिर से आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए, इसमें टाइम बचाने के लिए आपका कि टाइम वीडियो छोटी बने और आपका टाइम भी बचाए, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये सब कुछ आपको आता है, ऐसी बात नहीं है। फिर से आपने क्या पूछा है बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा आपसे कि निम्न में कौन परिमित तथा कौन अपरिमित समुच्चय है, और फिर से वही 4-5 स्टेटमेंट दे दिया आपको, और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, सोचना है और समझ के आंसर देना है कि कौन इसमें परिमित है और कौन आपका इसमें अपरिमित, यानी कौन इसमें आपका फाइनाइट सेट है और कौन इसमें आपका इनफाइनाइट सेट है। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए अगर आपका मान लीजिए कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना जी, ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आप यहां लाइन खींचो, इधर खींचो, फिर ऊपर खींचो, फिर और खींचते जाइए,
एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचो या फिर आप वाई एक्सिस के पैरेलल खींचो, अगर आप किसी भी एक्सिस के पैरेलल यानी कि समांतर लाइन खींचते हैं तो आप इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं, जितना मर्जी करें आप उतना लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें कोई नंबर डिफाइन नहीं है कि 10 ही लाइन खींचेंगे, 15 खींचेंगे या 20 खींचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये अनडिफाइंड प्रॉपर्टी हो गई इसकी, ये डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी हो जाएगी कुछ समझ में नहीं आता, इसमें कितना होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसमें नंबर डिफाइंड नहीं है, इसलिए कैसा हो गया ये हो गया आपका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। तो भाई ये हो गया अपना इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय हो गया। फिर कह रहा है बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का लेटर्स का जो समुच्चय है वो फाइनाइट और फिक्स है। इंग्लिश में कोई वर्ड ना तो आज तक बढ़ा है ना घटा है, जितने पहले थे उतने ही आज भी है। मैं लेटर की बात कर रहा हूं, नॉट वर्ड, सॉरी, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला यानी उसकी जो वर्णमाला है उसमें कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, उसमें 26 लेटर होते हैं और 26 एक्स से लेकर जेड तक है, वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ आज तक, ना तो घटा ना ही कोई बढ़ा। तो डिफाइंड नंबर है, इसे बोलेंगे आपका फाइनाइट सेट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो, 5 है गुणज, तो 5 तो हो गया अपने आप में, फिर 10 है, 15 है, 20 है, 25 है जी। इस तरह से पता नहीं कितने हो सकते हैं, कोई नंबर फिक्स है क्या कि 15 या 20 होंगे, नहीं होगा ना, नहीं, कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं इस सेट के अंदर कोई डिफाइन नहीं है ये। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये एक अनडिफाइंड क्वांटिटी है, पता नहीं इसमें 10 नंबर आएंगे, 20 आएंगे, 50 एलिमेंट आएंगे, 100 आएंगे, 1000 आएंगे, कुछ पता नहीं, ठीक है ना। तो जो संख्या 5 से कट जाएगी वो 5 से गुणा हो जाएगी। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, कोई एक लिमिट नहीं है, तो देयर इज नो लिमिट, तो कहेंगे इसका अपन इनफाइनाइट सेट, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखिए कुछ बच्चे यहाँ गलती करेंगे थोड़ी सी, अब इसी को हमें समझना है क्या हो हमारा, थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। पृथ्वी पर रहने वाले, देखिए पृथ्वी के ऊपर जो रहते हैं उनकी बात हो रही है, ना कि जो जल में रहते हैं, वो पृथ्वी के अंदर थोड़े नहीं, तो जल में रहते हैं, तो पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर की बात हो रही है, सरफेस पर, और वो भी जानवर, ठीक है ना, वो भी जानवर, जीव नहीं बोला गया, जीव तो बहुत सारे आ जाएंगे, जानवर बोला गया है, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर हैं, जो, ठीक है ना, उन जानवरों का जो समुच्चय है वो एक फाइनाइट सदस्य होगा, एक फाइनाइट होगा, वो फिक्स्ड है, ठीक है ना जी। तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनाइट। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय कैसा होगा, वो एक फाइनाइट समुच्चय होगा, इनफाइनाइट नहीं सकता है क्योंकि उनकी नंबर डिफाइंड है, वो फिक्स्ड है, ठीक है जी। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, पता चला कैसा होगा, मूल बिंदु से पता नहीं कितने जा सकते हैं, कोई भरोसा ही नहीं है, एक छोटी रेडियस का है, एक बड़ी रेडियस का है, एक उससे बड़ी रेडियस का, फिर उससे बड़ी रेडियस बढ़ाते जाइए और मूल बिंदु से गुजारते जाइए। तो यानी कि ये भी एक आपका ऐसा समुच्चय है जिसमें कि एलिमेंट की संख्या डिफाइन नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इनफाइनाइट कर सकते हैं, तो उसको बोला जाएगा इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में ये भी आ जाएगा। तो पहले वाला इनफाइनाइट, दूसरा फाइनाइट, तीसरा इनफाइनाइट, चौथा फाइनाइट और फिर पांचवा इनफाइनाइट, ठीक है जी। इसमें 2 फाइनाइट है और 3 आपके इनफाइनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर क्वेश्चन 4। अब देखिए ये अगली प्रॉपर्टी पे है बच्चों की, बताइए निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो ये इक्वल और नॉन इक्वल सेट पर है, आपको बताना है इसमें कि कौन से सेट इक्वल सेट्स हैं और कौन से आपके अनइक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, बताया गया है कि एक ऐसे सेट, ऐसे 2 सेट जिनमें कि आपके जो एलिमेंट की जो संख्या है वो बराबर हो, दूसरा उसी प्रॉपर्टी और है कि एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए, क्या होना चाहिए, एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि उनका क्रम अलग अलग हो सकता है, यानी कि एलिमेंट का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो अलग अलग हो सकता है, परंतु ऐसे सेट होंगे दोनों जिनमें कि एलिमेंट एक जैसे ही होंगे, बिल्कुल एक जैसे, यानी कि कह सकते हैं अपन उसकी एक तरह से टू कॉपी,
ठीक है, तो जरा देखिए अभी कौन कॉपी है भाई। जरा पहले देखो सेट ए में ए बी सी डी 4 एलिमेंट है और दूसरे वाले में डी सी बी ए 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो गए, तो ये इक्विवेलेंट सेट तो है ही। साथ में क्या है, इक्वल है कि नहीं है। देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए। ये मैटर नहीं करता है बच्चों, ये मैटर नहीं करता है कि वो कौन से हैं, वो सेम टाइप के हैं या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है, परंतु इक्वल सेट के लिए मैटर करता है कि दोनों के दोनों एक जैसे होने चाहिए। जरा देखिएगा ए को देखिए और बी को देखिए, दोनों सेट में आपके एक जैसे एलिमेंट है, इसे बोलेंगे अपन इक्वल सेट। तो इसमें ये इक्वल सेट है, मतलब कि इसमें सेट ए जो है आपका वो बराबर है किसके, सेट बी के, दोनों आपस से बराबर है। तो पहला में ए बराबर बी है, दूसरे में रहेगी, पहले में 4 है, दूसरे देखिए 4 है, ठीक है, 8 है इसमें, इसमें भी 8 है, इसमें 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें 12 है, इसमें 12 नंबर नहीं है। तो क्या ये दोनों इक्वल सेट है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ये दोनों इक्वल सेट तो नहीं है। क्या ये इक्विवेलेंट सेट है, यस इक्विवेलेंट हो सकते हैं। ये इक्विवेलेंट सेट डिपेंड करता है केवल और केवल कितने एलिमेंट्स हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में बराबर है तो इक्विवेलेंट तो है, पर क्या दोनों में समान सेट समान है, दोनों में क्या एक जैसे हैं, नहीं है। इसमें 12 है पर इसमें तो 18 है, ये तीनों तो तरीके से मिल गए, पर एक चौथा जो एलिमेंट है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपका इक्वल सेट नहीं होगा, यानी कि A इज नॉट इक्वल टू B। पर ये इक्विवेलेंट सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट है। ओके जी, इक्विवेलेंट है पर A इक्वल टू B नहीं, समान सेट नहीं है, यहाँ समान समुच्चय नहीं। आगे आते हैं, इसमें क्या बोला है, इसमें एक सेट दिया है 2 4 6 8 10। जरा पैटर्न डिफाइन करो, क्या है, क्या ये सभी सम संख्याएं हैं, बिल्कुल ये सभी सम संख्याएं हैं और ये 10 से कम है या 10 के बराबर है। इसमें क्या दिया, x such that x सम धन पूर्णांक है, बिल्कुल ये पूर्णांक भी है, इंटीजर भी है और साथ में कैसे हैं, सम भी है, तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर तो है, तो एक तो चीज डिफाइन हो गई। इसमें क्या दिया, x छोटा है या बराबर है 10 के, ये भी सही बात है। x जो है इसमें जो एलिमेंट्स आपके हैं वो 10 से बड़े छोटे हैं या फिर 10 के बराबर है, तो यस दोनों कैसे हो गए आपस में, दोनों बातें मैच करती हैं, तो इसे बोलेंगे अपन ये इक्वल सेट है, ये इक्वल सेट है। ओके जी, ये इक्वल सेट है, धन पूर्णांक है, ठीक है ना, और 10 से छोटे एलिमेंट, क्या ये इक्विवेलेंट भी है, यस आल्सो इट इज आल्सो इक्विवेलेंट, कि 10 से छोटे और धन होंगे, अगर 10 से छोटे, अच्छा पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो नहीं, ये इक्विवेलेंट नहीं होगा बच्चों, इक्विवेलेंट नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। ये कैसा होगा, ये इक्वल सेट तो है पर इक्विवेलेंट सेट नहीं है, ठीक है जी। अच्छा धन पूर्णांक भी है ना, धन पूर्णांक, हाँ ठीक है, इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी, दोनों है बच्चों, दोनों है, क्योंकि धन पूर्णांक में भूल गया था, धन है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इधर पॉजिटिव भी आएंगे आपके इधर, यस इक्वल भी है और इक्विवेलेंट दोनों है। आगे इसके लास्ट वाला फाइनली, इसमें देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कि x सब्जेक्ट x एक ऐसा एलिमेंट है जो 10 का एक गुणज है, कि x एक एलिमेंट है सेट का जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो 10 का गुणज है, यानी कि 10 20 30 40 10 का जो टेबल पढ़ दीजिए। इसमें क्या दिया है, 10 तो है, 20 भी है, 30 भी है, परंतु ये और ये दोनों इसमें मैच नहीं करते। इस प्रॉपर्टी से इस सेट के जो दो एलिमेंट्स हैं ये दो एलिमेंट मैच नहीं करते हैं, इसलिए ये आपका नॉट इक्वल, ये आपका नॉट इक्वल सेट, ये इक्वल सेट नहीं है, यानी कि A इज नॉट इक्वल टू B। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A इक्वल्स B, इक्वल्स B, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो भाई ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका बच्चों, इसको आप नोट कर लें, वीडियो पॉज कर लें, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। तब तक मैं अपने
इसके जो 2 क्वेश्चंस आपके हैं उनको भी आगे सॉल्व करते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। जल्दी जल्दी करो फटाफट से। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बताना है कि क्या निम्न युग्म समान है, कारण से बताइए, ठीक है। युग्म समझते हैं ना कि सेट ए और सेट बी क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, सेट ए में दिया हुआ है 2 एलिमेंट 2 और 3 और सेट बी दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है आपको, कह रहा था कि x सच दैट x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। यानी कि x एक एलिमेंट है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हमें सेट बी के अंदर रखना है और फिर हमें कंपेयर करना है क्या दोनों युग्म यानी सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, ये तो हमें पता है सेट ए में कितना है 2 और 3, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होना चाहिए, जो सेट बी आएगा उसके अंदर भी 2 और 3 ही होने चाहिए, तभी बात बनेगी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं यहाँ पे, तो इसको लिखते हैं, तो पहले इसको इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x² + 5x 6 = 0, इसको सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बहुत इजी। तो x² + 3x + 2x + 6 = 0, यहाँ से x कॉमन आएगा, x + 3 + 2 कॉमन आएगा, x + 3 = 0। तो यहाँ देखेंगे x + 3 कॉमन, क्या बचा, x + 2 बचा और इक्वल टू 0। तो एक बार लिखेंगे x + 3 = 0, x = -3 आया एक एलिमेंट। दूसरे को लेते हैं, फिर यहाँ देखते हैं x + 2 = 0 रखते हैं, आपकी बात तो x = आएगा -2। तो हमारे पास में 2 एलिमेंट आ गए। तो हमारा जो सेट बी है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे बच्चों, सेट बी के अंदर देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये आएंगे -2 और -3, ये 2 एलिमेंट आपके इसके अंदर आएंगे। तो क्या a और b दोनों आपस में बराबर है, इक्वल सेट है, तो आंसर नहीं। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू b, दोनों इक्विवेलेंट सेट तो है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट क्या दोनों एक ही प्रकार के हैं, नहीं, ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये क्या आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है जी। तो इसलिए कह सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। चलो उस पे आते हैं फटाफट से। इसमें दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, तो हमें इनकी पहले रोस्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी और उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो देखते हैं सेट ए को। सेट ए बच्चों क्या बोला आपने, ये बोल रहे हैं आपको कि भाई x दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो फॉलो शब्द को पहले रोस्टर फॉर्म में लिखिए, जो लेटर 2 बार है उनको रिपीट नहीं करना है, आप ये जानते हैं इसको, और कॉमा से को सेपरेट कर देना। तो पहले f आएगा, फिर o आएगा, फिर 2 बार l तो एक बार लिखेंगे, o लिख चुके हैं, फिर w, ओनली 4 एलिमेंट f o l w। आगे चलते हैं सेट b को लेते हैं। सेट b क्या है, y से सेट y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, तो वोल्फ में तो चारों अलग है, तो वोल्फ पहले जाएगा w o l और f, ये आ गया। तो क्या दोनों आपस में इक्वल, तो आंसर है यस, दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल सेट है, बिकॉज दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है और साथ साथ दोनों में जो एलिमेंट्स का टाइप है वो भी सेम है, इसलिए बोथ आर इक्वल सेट्स, ठीक है। नोट करें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या बोलेंगे, समान सबुच्चों का चयन कीजिए। आपने कुछ सेट दिए गए आपको यहाँ पे a b c d e f g h तक कुछ सेट दिए गए, उनके अंदर कुछ एलिमेंट भी दिए गए हैं, तो आपको इसमें से ये चूज करना है, ये खोजना है कौन कौन से सेट आपस में समान सेट है, यानी इक्वल सेट्स। तो जरा आप पहले से चालू करो फटाफट से। देखिए पहला वाला जो आपका होगा ना, इसमें 4 एलिमेंट है, तो जो 2 वाले तो फाइनल खत्म हो गए, इनके और इसके ई से लेके एच के साथ तो ये मैच करेगा। मेरी बात सुन रहे हैं ना, कैसे एलिमेंट करना है। देखिए इसमें 4 एलिमेंट है, तो 4 तो एलिमेंट होने ही चाहिए और फिर ऐसे के ऐसे ही होने चाहिए। तो देखिए एफ जी एच और ई, इनमें तो 2 एलिमेंट है, तो ये तो मैच करेंगे, बिल्कुल तो इन पे तो हमें चर्चा नहीं करनी है अभी, इसके साथ में ई के साथ में। अब इसके साथ में हम करते हैं इसको पहले, तो इसमें 1 2 3 4 है, बिल्कुल नहीं है, 4 8 12 और 14 है,
तो इसमें 3 तो मिल गए, पर एक 14 और ये 2 नहीं मिल रहा है, तो ये भी मैचिंग करेगा, ये भी मैचिंग कर रहा है, तो ये ए के साथ कोई मैच नहीं कर रहा है। तो हमें बताना है कौन मैच कर रहा है इसका। 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए ये मैच कर गया डी, यानी कि एक बी और डी मैच करेंगे। पहली चीज तो आ गया सॉल्यूशन, क्या आ गया, बी इक्वल है किसके बच्चों, डी के। पहला तो ये आता है बी और डी इक्वल हो गए। चलो और देखते हैं, ये तो मैच करेगा नहीं बिल्कुल भी। फिर आते हैं ई पर, अब ये दो वाले के साथ मैच करेंगे, 4 मैच करेंगे नहीं, इसको ले लेते हैं। तो -1 पे दिख रहा है क्या, यस जी के साथ है, तो ई बराबर जी, यानी कि ये दो सेट आपसे बराबर हो गए, ये भी दो बराबर हो। और कोई है क्या इसके अलावा, देखिए ये सब मैच हो गया बस, और कोई नहीं। तो B बराबर है D के और E बराबर है G के। इसमें कितने इक्विवेलेंट सेट है, देखिए A B C D चारों कैसे इक्विवेलेंट है, ठीक है। और ये आपके जो E से लेके H तक के ये भी कैसे इक्विवेलेंट है। तो A से लेके D भी इक्विवेलेंट है और E से लेके H भी इक्विवेलेंट है। ये दो एलिमेंट के साथ इक्विवेलेंट है और ये चार एलिमेंट के साथ इक्विवेलेंट है। ओके बच्चों, तो दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 1.2, बहुत बेसिक एक्सरसाइज थी। अगर हम इसको खुद सॉल्व करते हैं तो मात्र मुश्किल से ये आपकी जो है 10 मिनट में ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाती है, इसमें कोई भी इतनी बड़ी चीज नहीं थी। तो जिसको रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित सेट क्या होता है, परिमित फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है जी, और इसके बाद में समान समुच्चय क्या होते हैं, अगर इनके बारे में पता है आपको तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन थे। चेक क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कर दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। तो आप इसको शेयर कर दें और अपने दोस्तों में इसको लाइक भी कराएं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू एंड वेरी मच।